हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हमारे सीएसईटी की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं अपने कॉलेज और वर्क के साथ में। तो बात करेंगे कैसे अपने टाइम को, अपनी चीजों को हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले देखिए, एक हमें डिटेल्ड टाइम टेबल बनाना होगा। कॉलेज और वर्क में हमारी क्या क्या चीजें, हमारे क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स हैं, या कौन कौन से सब्जेक्ट हमें करने हैं, वो हम एक जगह लिखेंगे। एंड साथ ही साथ हमारे सीएसईटी में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं एंड हम कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम एलोकेट करना चाहते हैं। इस तरीके से हम एक प्रॉपर डिटेल्ड टाइम टेबल बनाएंगे जिससे कि हमारे दिन का हर एक घंटा यूटिलाइज होए। नेक्स्ट, प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट। अब कौन से सब्जेक्ट को हमें कितना वेटेज देना है, चाहे वो कॉलेज का हो या चाहे वो सीएसईटी का हो, तो उस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कॉलेज का कोई डिफिकल्ट सा सब्जेक्ट उठाया है कि आज हम, क्योंकि हमें कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है, तो अगर हमने कॉलेज का कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट उठाया है तो उस दिन हम सीएसईटी के एग्जाम का एक इजी सब्जेक्ट उठाएंगे। एंड वाइस वर्सा, अगर हमने कॉलेज का कोई आसान सब्जेक्ट उठाया है तो सीएसईटी का हम कोई इजी सब्जेक्ट उठाएंगे। मतलब हम कैसे करेंगे, एक डिफिकल्ट एक इजी, एक डिफिकल्ट एक इजी, ताकि एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट आता है स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। अब देखिए, हम ऐसा नहीं करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए हम एक ही टेक्निक यूज कर रहे हैं। हम अलग अलग टेक्निक यूज करेंगे। जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड के अंदर रखनी है, ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए हम माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स, इन सब का यूज कर सकते हैं। और ऐसे सब्जेक्ट जहां पे हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए हम अपनी, जैसे मैथ्स है, उसमें हम खूब सारी प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए जो स्टडी टेक्निक उसके लिए ज्यादा यूजफुल होगी, हम वहां पे उसको फॉलो करेंगे। जहां पर हमको लगेगा नहीं, ये तो हमको ओरल ही याद हो जाएंगी चीजें, तो वहां पर हम जस्ट बाय लुकिंग एट द वीडियो, बाय सीइंग द वीडियो, वीडियो देख के ही हम चीजों को लर्न कर लेंगे और उसको रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट आता है वीकेंड स्टडी प्लानिंग। अब देखिए, पूरे हफ्ते तो हमने अच्छे से पढ़ा, लेकिन पुराना हम भूलेंगे भी तो हर वीकेंड पे, जो हमारे वीकेंड्स आते हैं, कंप्लीट रिवीजन करना है हमको। फ्रॉम द डे वन टिल द, जितना आज तक पढ़ा है पूरा रिवीजन करना है हमारे वीकेंड्स पे। लंबे अपने लेंदी अपने स्टडी प्लान्स बनाने हैं कि प्रॉपर रिवीजन हो पाए, तो वीकेंड्स पे हमको फुल रिवीजन करना है। एंड लास्ट, वॉइस नोट्स फॉर ऑन द गो रिवीजन। अब आपको मालूम है कि अगर वर्क की हम बात कर रहे हैं या कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी मान लीजिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवलिंग के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, अपने रिवीजन के लिए वॉइस नोट्स हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिए कि हमारा जो भी काम है, हम जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं उनको हमने अपनी भाषा में ही, अपनी ही लैंग्वेज में हमने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया, और वाइल ट्रैवलिंग हमने ईयरफोन्स के थ्रू उसको सुन लिया। तो क्या हो रहा है, हमारा साथ ही साथ रिवीजन होता जा रहा है। एंड इसमें हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए, जैसे यहाँ पे था स्मार्ट स्टडी टेक्निक। अब स्मार्ट स्टडी टेक्निक में एक चीज और आ सकती है कि हम जितना भी हमने पढ़ा है, लेट्स से अगर हम वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास आइडियली हमें क्या करना चाहिए, नोट्स भी साथ में बनाते रहने चाहिए। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैम अगर आपने इतनी लंबी पीडीएफ दी है तो हमें एकदम पूरी पीडीएफ छापनी है, नहीं। आपके क्या करना है, मान लीजिए एक जो है 3-4 टॉपिक हमने एक दिन में कवर करे, वो सारे 3-4 टॉपिक आप क्या करोगे, एक A4 शीट पे बहुत छोटा छोटा लिखेंगे और कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे। एंड द सेम थिंग, आपको जो मैंने बताया वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करिए, वो जो A4 की शीट है उसी को अपनी भाषा में आप वॉइस नोट के फॉर्म में कर दीजिए। उससे क्या होगा, अगर आपको देख के रिविजन करना है तो आप उस A4 शीट को देख लेंगे, अगर आपको वॉइस नोट के थ्रू करना है तो आप अपना ट्रैवलिंग करते टाइम इसको कर सकते हैं। तो ये रिविजन के कुछ बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके होते हैं। सो दिस इज अ वे जिस तरीके से आप अपने कॉलेज एंड वर्क के साथ में सीएसईटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए काफी यूजफुल साबित होंगी।